नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना ने जेसीओ, ओआर और अग्निवीर के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें कुछ परिवर्तनकारी बदलावों की घोषणा की है। इसकी जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं राजधानी लखनऊ के मुख्यालय भर्ती बोर्ड, जो कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का है। यहां पर मेजर जनरल मनोज तिवारी एडीजी भर्ती और उनके साथ में है कर्नल एस चटर्जी, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया में हुई बदलाव की पूरी जानकारी दी। दोस्तों, हमने ये पाया कि इस पूरी प्रक्रिया के पीछे, इस बदलाव के पीछे सेना की सोच है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से पारदर्शी रहे और जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी इस भारतीय सेना की भर्ती में किया जाए। और दोस्तों, साथ ही हम कुछ उन नवयुवकों से भी बात करेंगे जिनके मन में इस भर्ती को लेकर के बहुत सारी शंकाएं थी और वो लखनऊ भर्ती मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उनको पूरी जानकारी दी गई है। सर, भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, क्या क्या वो चेंजेस हैं? अभी भारतीय सेना में भर्ती प्रक्रिया में जो ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज जो अभी आए हैं, वो जो फिल्टर्स है, स्क्रीनिंग के फिल्टर्स, उसको हमने सबसे पहले अभी रिटन टेस्ट को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के ज़रिए फर्स्ट फिल्टर को हमने रिटन टेस्ट बनाया। पहले वो लास्ट में आता था। ये फर्स्ट फिल्टर के बाद सेकंड में रैली में फिज़िकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनल मेरिट प्रिपरेशन होगा। तो ये फिल्टर एक चेंज हुआ है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, अपना स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है, वो सेम ही है। सिर्फ ये करा गया है। और जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी थोड़े से चेंज करा गया है। पहले जैसे ये भी जॉइन इंडिया आर्मी साइट से ही है। इसमें अभी डिजी लॉकर के थ्रू पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहे कैंडिडेट, उसका एक वेरिफिकेशन करना होगा। वो आइदर उसको आधार कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और उसको 10th मार्कशीट के साथ कर सकते हैं। यूथ नहीं आएगा। दो कारण, मुख्य कारण। पहला मुख्य कारण तो ये है कि इस बार ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, जो पहला फिल्टर है, ये एक हमारे जो यूथ हैं उनके दिमाग में एक शंका पैदा करता है कि क्या वो इस काबिल हैं कि वो ये ऑनलाइन एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो उस शंका को दूर करने के लिए हमने जो वेबसाइट है हमारी, उस पर कैसे करना है, क्या करना है, वो सब बड़े विस्तार से, बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से हमने यूथ तक पहुँचाया। दूसरा कारण ये है कि इस बार जो एंट्रेंस फीस है वो इंडियन आर्मी दो सब्सिडाइज कर रही है। 50% इंडियन आर्मी दे रही है, लेकिन करीब 250 रुपये यूथ को देना पड़ेगा रजिस्टर करने के लिए। तो ये भी एक कारण है जिसके वजह से ओनली जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करेंगे। और जैसे पिछली बार होता था, अमूमन हम देखते थे कि अगर उदाहरण के तौर पे 10,000 लोगों ने रजिस्टर किया है तो रैली के दिन करीब 6-7 हज़ार लोग से ज़्यादा नहीं आ पाते। तो वैसे भी काफ़ी वो था। लेकिन इस बार हमें ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि जो भी लोग आएंगे इस प्रणाली के बाद, वो अगर 1000 लोग रजिस्टर करेंगे तो वो 1000 के 1000 रैली में आएंगे। ये हमारी उम्मीद है। दूसरी बात मेरी ये है कि एक गौर करने वाली बात ये है कि पिछले के मुकाबले, उदाहरण के तौर पे 10 लाख अगर युवा यूपी और उत्तराखंड से रजिस्टर करते थे इंडियन आर्मी के लिए, उसमें से ले दे के करीब पूरे देश भर का देखा जाए तो टोटल वैकेंसीज करीब 40,000 थी पिछले साल। वो वैकेंसीज में कोई बदली नहीं, वैकेंसीज अभी भी 40,000 हैं। लेकिन अब क्योंकि मात्रा बहुत कम है, जो जेन्युइन कैंडिडेट आएंगे उनका चयनित होने का चांस ज़्यादा है। और ये जो बात है, ये मैं आपके ज़रिए जो इंटरेस्टेड यूथ हैं उन तक बड़े क्लियरली पहुंचाना चाहता हूँ कि जितने लोग इस बार इंटरेस्टेड हैं और अपना तैयारी करके आएंगे, उनका उतना ही ज़्यादा मौका है फौज में चयनित होने के लिए। लेकिन ये मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कोई गिरावट नहीं, स्टैंडर्ड्स में कोई डाइल्यूशन नहीं है किसी भी तरीके से। ये जो बाहर एक रूमर चलता है कि भाई शायद इस बार स्टैंडर्ड कम हो जाएगा क्योंकि पढ़े लिखे लोग आएंगे, ये सरासर गलत। और ये जो चीज़ है ये यूथ के दिमाग में आनी भी नहीं चाहिए।
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात हुई है, बाकी और जेई और एग्जाम्स होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में सेंटर बनाए जाते हैं, तो इसको लेकर के भी ऐसे ही होगा? ये वही सेंटर है, ये सेंटर वही है जहाँ पे बाकी जो टेस्ट होते हैं, जैसे जेई हो गया, एनआईटी हो गया, वो पीएमपी हो गया, ये सब टेस्ट जहाँ जहाँ जो सेंटर बने पड़े हैं वही सेंटरों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो कि खासकर फौज के लिए बनाया गया। तो ये अमूमन कॉमन सेंटर्स हैं। इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए बहुत सारे नियमों में परिवर्तन हुआ है, तो क्या आप वो नियम जान रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, भर्ती प्रक्रिया में क्या परिवर्तन हुआ है? जी, सबसे पहले तो ये ऑनलाइन हो रहा है, जो तो होते थे। अब पहले अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम निखिल है, मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। जी। और इसमें सबसे पहले ये पेपर होना है, एग्जाम जी। पहले होना है, इसके बाद फिजिकल होना है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, अपना नाम। हाँ, मेरा नाम रवि कुमार मिश्रा है, डिस्ट्रिक्ट गोंडा का निवासी हूँ। पिताजी का नाम श्री श्रवण कुमार है। हाँ हाँ। अभी हम लोग जो है सुबह आए थे यहाँ पे, मतलब पिताजी का नाम गलत हो गया था रजिस्ट्रेशन में, तो सर हमको बताया कि 9 बजे ऑफिस जो खुलेगा। ऑफिस में आए, फिर सर ने हमको पूरी प्रक्रिया बताई और फिर लैपटॉप के द्वारा हमको एक एक स्टेप बताया कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, कैसे अप्लाई मतलब करके फॉर्म को फिलअप करना है, और उसके बाद में ये भी बताया कि जो एग्ज़ाम सेंटर होगा मतलब उसके बारे में भी पूरा डिटेल्स हम लोगों को दिया, और जो हमारा मतलब कार्य था उसको सब बताया कि एप्लीकेशन लिखिए, पूरे डॉक्यूमेंट दीजिए, और हमारा कार्य जो है किए साहब। मेरा नाम शुभम मिश्रा, पिता नाम अर्जुन कुमार मिश्रा। कहाँ से आए हैं? गोंडा। जी, तो ये भर्ती प्रक्रिया में जो जो चेंजेस हुए आज आपको यहाँ भर्ती ऑफिस में समझाया गया? जी। कुछ वीडियो वगैरह दिखाए गए, कैसे आपको बताया गया कि कैसे एग्ज़ाम देना है? ऑनलाइन एग्जाम होगा जी। और बताया गया है तो इसके बारे में पहले से जानते थे? ये एयरफोर्स का मैंने पेपर दिया अच्छा था। अच्छा अच्छा। जानकारी। जी जी जी। मोहित यादव फ्रॉम मोहान। जी, यही लखनऊ से हैं? जी। जी, तो बेटा यहाँ भर्ती ऑफिस में आपको क्या क्या बताया गया, कैसे कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला पहली बार? जी सर, हमें बताया गया है कि जो है मतलब कि लैपटॉप में दिखा के कि ऑनलाइन पहले भर्ती होंगी, मतलब कि ऑनलाइन पेपर होगा, तब उसके बाद रिटर्न होगा, तब उसके बाद मेडिकल होगा। इससे सर हमें ऑनलाइन पहले ही पेपर देना होगा। जी, तो भाई ये जो ऑनलाइन पेपर की प्रक्रिया है ये पूरी समझ गए आप? जी सर। ठीक। मेरा नाम सुमित यादव, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। जी, तो ये जो भर्ती प्रक्रिया में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, आपने आके आज यहाँ भर्ती ऑफिस में समझा, सब समझ में आया आपको? जी सर। कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे कंप्यूटर? ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। जी। पहले था नहीं दीदी, इससे पहले भी कुछ समझाया गया। मतलब यहाँ भर्ती ऑफिस में आकर के जो मन के शंका संदेह थे वो खत्म हो गए ना? जी सर। तो दोस्तों देखा आपने, भारतीय सेना में भर्ती के लिए 2 प्रमुख बदलाव हैं। पहली बार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ऑनलाइन एक साथ होने वाला है, 250 रुपए की फीस लगने वाली है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई शंका है तो इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो इंडियन आर्मी ने अपलोड किए हैं, यानी कि हर उस आदमी के मन से वो शंका संदेह मिट जाना चाहिए जो भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करता है और भारतीय सेना में शामिल होने की ख्वाहिश रखता है।